जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबीन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजहार बॉबी के साथ, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने हालिया में कुछ ड्रामा बनाया था, निमगढ़े रूह, जो पश्तो का ड्रामा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर इस ड्रामे के बारे में हमने कुछ सुना है, कुछ देखा है, तो ये ड्रामा किस तरह सोच आया आपने ऐसा ड्रामा बनाने का? दरअसल ये है कि ये जो निमगढ़े रूह जो मैंने नाम रखा है इसका, तो उर्दू में इसका मतलब है अधूरे रूह, अधूरी रूह, और इंग्लिश में से कहते हैं इनकम्प्लीट सोल। तो ये ड्रामा मैंने असल में ट्रांसजेंडर पर बनाया है। ये जितने भी इस दुनिया में पैदा होते हैं, जिसे हम हिजड़े भी कहते हैं, खुसरे भी कहते हैं, तो कुरान की एक आयत है सूरह 3 में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने इंसान को बड़े ही अहसन, बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। तो जो हमारे मुआशरे में जितने भी ये ट्रांसजेंडर यानी हिजड़े पैदा होते हैं, तो ये भी इंसान की शक्ल में ही पैदा होते हैं। तो इनको हमेशा ये गिला होता है कि जब अल्लाह ताला कहता है कि मैंने हसन तक़वीम किया है इंसान को, तो हम भी तो इंसान हैं। हमारा मजाक, हमारे मुआशरे में क्यों ऐसा मकाम हमें नहीं मिलता जो आम इंसानों को मिलता है? तो इस पर फिर मेरी सोच गई। मैंने सोचा कि यार ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये जो हिजड़े हैं, इनका भी हक बनता है हमारी तरह आम ज़िंदगी गुजारने का, तो इनके लिए भी कुछ किया जा सके। तो फिर मैंने इनके ऊपर ये लिखी ड्रामा सीरियल, जो कि 22 अक़सात पर मुश्तमिल है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खैबर टीवी पर ऑन एयर होगी। और दूसरा ये है कि ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ है, जो कि पश्तो समझ नहीं सकते उनको भी समझ आएगी। दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह पश्तो में ऑन एयर होने के बाद हम इसको उर्दू, स्पेनिश, अरबिक और तुर्किश ज़बानों में भी इसको डब करेंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। हमने कोशिश की है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम लोगों को समझा सके कि ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, जो कि इंसानों की शक्ल में है, और इनकी कदर होनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। तो सर ये ड्रामा लिखने में कितना अर्सा लगा आपको? वैसे तो अगर इस ड्रामे को लिखने का टाइम मुझसे पूछेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये 2010 में मैंने लिखना शुरू किया था और बनाया 2021 में, 21 और 22 में। उसमें कुछ अवामिल ऐसे थे कि 2010 में जब मैंने अलमास बॉबी के साथ मुलाकात की, उनके हालात ज़िंदगी जाने, उनसे मालूमात की कि कैसे उनके ऊपर ये क्या क्या मुसीबतें और किस तरह इनकी ज़िंदगी गुजरती बसरती है, तो उसने जो कुछ बताया उस वक्त मैंने उसको स्क्रिप्ट की शक्ल दे दी थी। लेकिन शोमी ये किस्मत उसे कहें कि 2010 में जब मैंने मलाला सीरियल बनाई अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त कुछ जो एलिमेंट्स थे मेरे पीछे लग गए थे कि आपने ये क्या किया, क्यों किया। उनका नाम लेना नहीं चाहता मैं, फिर पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर मुझे मजबूरन चूँकि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और मैं चला गया इंग्लैंड। तो फिर वो जो 10-11 साल स्क्रिप्ट पे गुजरे हैं, तो इस तरह गुजरे कि मैं 10 साल बाद वापस आया, तो मैंने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया। लेकिन हालात को देख के पाकिस्तान में और ट्रांसजेंडर्स की भी जो पोजीशन थी, पहले कुछ और थी, अब कुछ और हुए, तो उस हवाले से मैंने स्क्रिप्ट में फिर चेंजेस की। और जब मैं आया इंग्लैंड में, तो 2 महीने लगातार घर से बाहर नहीं निकला और स्क्रिप्ट को री राइट किया, उसको रेडी किया, अपने इन नए हालात के मुताबिक किया, और उसे फिर हमने बनाया। और सर आपकी ये सोच थी कि भाई इस ड्रामे के लिए मैंने जो एक्टर लेने हैं वो कौन कौन से हैं? असल में कुछ चैनलों की रिक्वायरमेंट थी कि वो बड़े नाम इसमें मैं कास्ट करूं, खासकर ये जो ट्रांसजेंडर का रोल कौन करेगा। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, एक दिन मेरी नज़र से यूट्यूब पे गुजरी और यूट्यूब से इस अयान डोल्फिन को मैंने देखा, जो बहुत बड़ा नाम यानी कि ट्रांसजेंडर की दुनिया में
लेकिन ड्रामे में अभी वो नया नया था, कोई एक छोटा सा ड्रामा किया था लेकिन इतना ख़ास नहीं था, उससे काम नहीं लिया गया। तो पहले तो मुझे कहा गया कि इसमें बड़े नाम ले लो, अरबाज खान ले लो, जागीर जानी ले लो, ये वो, लेकिन मैंने कहा यार जितना बड़ा नाम होगा लेकिन फिर भी लोग उसे यूं करते हुए देखेंगे तो कहेंगे यार अरबाज ये कर रहा है, अरबाज वो कर रहा है। तो मैंने कोशिश की कि यार इसके लिए मैं किसी को ओरिजिनल ट्रांसजेंडर को राज़ी करूं। जब मैंने अयान डोल्फिन का इंटरव्यू किया, उससे मालूमात हासिल की, उससे मिला, तो बहुत ही मैं सेटिस्फाई हुआ कि यार ये बंदा और टैलेंटेड, माशाल्लाह उसमें बहुत बड़ा टैलेंट है। और इसने जितना काम किया इस ड्रामे में, जैसे ही ये रिलीज़ होगा लोगों को पता चलेगा कि मेरी जो सिलेक्शन थी वो गलत नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, अयान डोल्फिन जब आया आपके पास तो उन्हें कोई काम करने में मुश्किल आती थी जब आप बताते थे उनको? नहीं, उसके अलावा जितने भी मैंने अदाकार लिए थे ना हिजड़ों के रोल में, उन्हें मैं समझाता था कि यूँ करो वो करो। और डोल्फिन तो नेचुरल था, उसे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डायलॉग याद कराने थे बस। बड़ा तो मतलब उनका जो पहला ड्रामा था डोल्फिन का आपके साथ था? नहीं, पहला किस्तवार। हाँ जी, पहला ड्रामा उन्होंने एक अरमान के नाम से किया है, लेकिन उसमें उनसे कोई खास काम नहीं लिया गया। ये जो लिया है मैंने, इसमें मेन कैरेक्टर उसी का है। फिर हमने उसमें तुर्की में शूटिंग इसकी ड्रामे की है, फिर अमेरिका में इसकी शूटिंग हुई है। तो ड्रामा इंटरनेशनली सतह पर बना है और इंटरनेशनल मेयार का है, यानी कि अच्छे कैमरे पे, अच्छी एडिटिंग पे, और उसकी जो सिनेमैटिक वीडियोस बनी हैं। अभी हमने प्रोमो डाला है कुछ महीने पहले और अल्हम्दुलिल्लाह 43-44,000 व्यूज़ उस पर चले गए हैं। तो लोगों को पसंद कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि कब। इंशाल्लाह जी, बहुत अल्लाह ताला इस ड्रामे को कामयाब करे। और जिस तरह आपने मेहनत की है 11 साल, तो हम चाहते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।